हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। देखो, आज की वीडियो में मैं तुम सबको बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग अपने पूरे क्लास 12 के इंग्लिश सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो। खैर, 24 भी छोड़ो, तुम लोग सिर्फ 20 घंटे के अंदर कैसे सिलेबस को खत्म कर सकते हो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ऑनेस्टली ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ना ही ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो है। ये प्रॉपर रोड मैप है कि अगले अगले 20 घंटे तुम्हें क्या करना है ताकि तुम अपने पूरे इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर सको। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो का एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि तुम लोग किस कैटेगरी में हो। क्या तुम कैटेगरी 1 के बच्चे हो जो इस वीडियो को इसलिए देख रहा है क्योंकि उसका कुछ भी कंप्लीट नहीं है, उसने अपने सिलेबस को स्टार्ट तक नहीं करा है? या तो तुम कैटेगरी 2 के बच्चे हो जिसने आधे सिलेबस को यानी कि 50% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, वो इस वीडियो को इसलिए देख रहा है क्योंकि उसे बाकी के 50% सिलेबस को कंप्लीट करना है। या फिर तुम कैटेगरी 3 के बच्चे हो जिसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो इस वीडियो को बस रिवीजन के लिए देखने आया है। देखो, तुम किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, ये वीडियो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर तुम कैटेगरी 1 के बच्चे हो तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करा है तो इसका क्या गारंटी है कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी पढ़ाई करोगे? यानी कि आगे जो चीज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं उस चीज को तुम कंप्लीट करोगे। देखो, लाइफ तुम्हारा है, मार्क्स तुम्हें लाना है, बोर्ड एग्जाम तुम्हें देना है, तो सीरियस तुम्हें होना पड़ेगा। अगर तुम कैटेगरी 1 के बच्चे हो और तुम आज भी मेरे इस बात को नहीं मानते हो ना, तो कल तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम वही मार्क्स लाते हुए एंड अप करोगे जो तुम डिजर्व करते हो। देखो, एज अ भैया मेरा काम है तुम्हें सही गाइड करना, इसलिए मैं गाइड करने आ गया हूं। अब तुम्हें फॉलो करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है। जो लोग कैटेगरी 2 और 3 के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें रिवाइज कैसे करना है और प्रॉपर्ली बाकी जो चीज छूट गया है वो चीज तुम कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो सेक्शन होता है ना, पेपर इंग्लिश का जो पेपर होता है वो कैसे डिवाइडेड होता है? 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। जो रीडिंग सेक्शन होता है वो 22 मार्क्स का आता है, ठीक है। जो राइटिंग सेक्शन होता है वो 18 मार्क्स का आता है। जो लिटरेचर सेक्शन होता है वो 40 मार्क्स का आता है। एक एक करके कवर करना सीखते हैं, यानी कि समझते हैं कि हर एक सेक्शन को कैसे कंप्लीट करना है ताकि तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ पाओ। सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो, लिटरेचर सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया इंग्लिश में 80 में 80 लाना तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें कभी 80 में 80 मिलेगा ही नहीं। हमारे 5-10 नंबर तो स्पेलिंग मिस्टेक में ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये डाउट मैं तुम्हारा क्लियर कर देता हूं। देखो, सीबीएसई में जो तुम्हारा पेपर चेक होता है ना, वो बहुत इजीली चेक होता है, हार्ड चेकिंग नहीं होता है। जो टीचर होता है ना, उसे बहुत सारे कॉपीज दिन में चेक करने होते हैं, इसलिए वो तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक्स को बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। चलो मान लेते हैं टीचर का अगर मूड हुआ कि वो तुम्हारे अच्छे से स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी चेक कर रहा है, तो भी वो पूरे कॉपी में 8-10 स्पेलिंग मिस्टेक्स से ज्यादा नहीं निकालेगा, अनलेस तुमने हर एक लाइन में 4-4 स्पेलिंग मिस्टेक्स ना कर रखा हो। जो टीचर होगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पूरे कॉपी में 8-10 से ज्यादा मिस्टेक्स नहीं ढूंढेगा। और तुम्हें यह बात पता होना चाहिए कि हर 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स में सिर्फ 1 मार्क्स ही कटता है। तो मान लो कि अगर तुम्हारा इंग्लिश का कॉपी हार्ड भी चेक होता है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पूरे कॉपी से स्पेलिंग मिस्टेक्स में 2 से 3 नंबर से ज्यादा नहीं कटेंगे। ये बेसिक सा डाउट था जो बहुत सारे बच्चों को होता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं मुद्दे पर। देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने अनअकैडमी आरएम इवेंट को मिस किया है तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है, बट टेंशन मत लो, मैं कवर करता हूं। सबसे पहले तो प्राइस ड्रॉप हुआ है। जो अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, वो अभी तुम्हें सिर्फ 4499 रुपीज में देखने को मिलेगा। एंड इस प्राइस में तुम हर बैच को एसेस कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इवन जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज और बैचेस होंगे ना, वो भी इसी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तुम्हें और कोई अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। ऑब्वियसली यार, अगर तुम इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन शॉर्ट, अभी तुम्हें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस कोड लगाना है आरएम और तुम इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यार, अब तो एआई का जमाना भी आ गया है, तो अनअकैडमी के अंदर ही तुम्हें एक एआई चैट बॉक्स भी देखने को मिलेगा जिसमें तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और इंस्टेंटली तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होगा। एंड इस कोर्स में ना तुम अपने किसी भी फेवरेट अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स से पढ़ सकते हो। ओके, देखो, ये जो तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये सिर्फ 9th मार्च तक ही वैलिड है, तो तुम लोग देख लो क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो बच्चे इस साल 12th में है ना, वो भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ तुम अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड कर सकते हो जो कि 10th से 11th जा रहे हैं। उनके लिए इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 9999 हो चुका है। लिटरेचर सेक्शन को कैसे कंप्लीट करना है? देखो, लिटरेचर सेक्शन के अंदर तुम्हारे 2 बुक्स आते हैं, एक होता है विस्तस बुक, एक होता है फ्लैमिंगो बुक। विस्तस बुक में सिर्फ स्टोरी आता है, और मैंने विस्तस का ऑलरेडी वन शॉट बना रखा है। ये जो वन शॉट है ना, ये 2 घंटा बड़ा है, और इस वन शॉट में मैंने हर एक स्टोरी का हर एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है।
तुम्हें पूरे विस्तृत बुक को कंप्लीट करने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। अब देखो एक चीज में ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो ये है कि आजकल जो यूट्यूब एडुकेटर्स हो गए ना, वो तुम्हें सही वे में गाइड नहीं कर रहे हैं। कुछ एडुकेटर्स क्या करते हैं ना, एग्जाम के टाइम में लाइव आकर तुम्हें वन शॉट पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि अगर तुम लाइव में आकर वन शॉट पढ़ाने की कोशिश करोगे, एक पूरे बुक को पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो तुम हर एक चैप्टर में काफी सारे पॉइंट्स को छोड़ दोगे। इट्स इम्पॉसिबल कि तुम लाइव में बुक के हर एक लाइन को याद रख सको। इसलिए जो लाइव होता है उसमें अच्छा खासा टाइम तो ऐसे इंटरेक्ट करने में चला जाता है, और जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसमें भी तुम प्रॉपर अच्छे से डेडिकेट करके नहीं पढ़ा पाते हो। एंड इट्स ऑब्वियस ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम बुक के हर एक लाइन को लाइव में एक्सप्लेन कर सको। इससे बस उन एडुकेटर्स का फायदा है, उन्हें अच्छा व्यूज तो मिलता है क्योंकि वो एग्जाम के टाइम में लाइव आ रहे हैं, बट इससे बच्चों का कोई फायदा नहीं है। और ये चीज मैं बच्चों को समझा समझा कर थक गया हूं कि तुम लोग हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लाइव के ऊपर प्रेफर किया करो। क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ना, अगर एक चैप्टर के वीडियो को बनाया जा रहा है तो उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं। देखो मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे हर एक वीडियो को बनाने में 3 से 4 दिन इजीली जाता है। एंड ये जो तुम्हें वन शॉट देखने को मिल रहा है ना, इसमें हर एक चैप्टर कंबाइंड है। तो तुम समझ सकते हो कि एक वन शॉट को बनाने में कितना ज्यादा वक्त गया है। और इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस वन शॉट के बाहर तुम्हारे एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ 2 दिन मुझ पर ट्रस्ट करके देख लो, एंड देख लो तुम्हारे एग्जाम्स में कितने ज्यादा मार्क्स इंप्रूव होते हैं। आई होप सो अब तुम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लाइव लेक्चर के ऊपर ही रखोगे, ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब उसी तरह से तुम्हें फ्लैमिंगो भी कंप्लीट करना है। देखो फ्लैमिंगो का जो प्रोज वाला सेक्शन है वो अलग है, पोएम वाला सेक्शन वो अलग है। प्रोज वाला जो सेक्शन है वो 3 घंटे जितना वन शॉट बड़ा है। एंड इस 3 घंटे में मैंने फ्लैमिंगो बुक का जितना भी प्रोज सेक्शन है उसको अच्छे से कवर करा है, हर एक चैप्टर के हर एक लाइन को कवर करा है। उसी तरह से पोएम का भी तुम्हें वन शॉट देखने को मिल जाएगा जिसका लेंथ 1 आवर से भी छोटा है। एंड तुम सबको पता होगा मैं पोएम कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तुम्हारे कमेंट्स देखकर पता चल जाता है। तो भैया क्या अगर हम इन 3 वन शॉट्स को देखते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि एग्जामिनेशन में ना तुम्हारे आंसर्स में जो एग्जामिनर होता है वो क्या ढूंढता है, वो ढूंढता है कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स। एंड वीडियो देखकर तुम्हें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स कभी भी याद नहीं होने वाला है। ये सच्चाई है, ये बात तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका 2 सॉल्यूशन है। या तो तुम पूरे बुक को पढ़ सकते हो जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा लेंदी है, और अब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं बचा है। अगर तुम बुक पढ़ने जाओगे तो 20 घंटा तो बुक पढ़ने में ही चला जाएगा, तो तुम सिलेबस क्या खा कंप्लीट करोगे? तो भैया दूसरा सॉल्यूशन क्या है? देखो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें पता होगा एडुकेशनल भैया ऐप में ऑलरेडी मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने तुम्हारे हर एक चैप्टर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा है विद कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स। तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर्ड है। आई मीन फ्लैमिंगो और विस्तृत बुक लाइन बाय लाइन कवर्ड है। यूट्यूब वाले वीडियोस में भी कवर्ड है, लेकिन कोर्स में जो कवर्ड है ना उसमें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स भी हैं। एंड एडुकेशनल भैया ऐप में ये जो लेक्चर्स है ना, ये करीब 6 से 7 घंटा जितना बड़ा है अगर तुम सारे चैप्टर्स को कंबाइन कर देते हो तो। देखो आई नो ये पेड लेक्चर है एंड तुम्हारे पास सिर्फ 1 से 2 दिन बाकी है, एंड ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि कोर्स का प्राइस 999 रुपीज है, लेकिन मुझे पता है कि टाइम कम है, इसलिए मैं आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट देने वाला हूं आज इस प्लेटफॉर्म में। 8, 9 और 10th मार्च को ये जो तुम्हारा कोर्स है ना, ये तुम्हें सिर्फ 199 रुपीज में देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आज तक कोर्स का प्राइस कभी भी इतना कम नहीं हुआ है। बस यही नहीं, तुम्हें साथ ही साथ फ्री में नोट्स भी मिलेंगे। एंड इन्हीं नोट्स को अगर तुम इंडिविजुअली खरीदते हो ना, तो पहले तुम्हें 149 रुपीज पे करना पड़ता था। तो अगर तुम चाहो तो देखो इस कोर्स को ले सकते हो। अगर तुम्हें कोर्स नहीं लेना है तो तुम बुक को भी पढ़ सकते हो, अगर तुम्हारे पास 2 दिन से ज्यादा टाइम बचा है तो, ठीक है। कोर्स को खरीदना एकदम कंपलसरी नहीं है। अगर तुम बुक्स को पढ़ सकते हो तो कोर्स को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। तो भैया अगर हम वन शॉट देखते हैं, इसके बाद आपके कोर्स को खरीद लेते हैं या फिर बुक को पढ़ लेते हैं, कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं, की पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या हमारा पूरा लिटरेचर सेक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? ध्यान से समझो। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ना हर साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पोएटिक डिवाइसेस से। कहां से क्वेश्चन आता है? पोएटिक डिवाइसेस से। एंड जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो तुक्का मार देते हैं, जबकि मैंने ऑलरेडी पोएटिक डिवाइसेस के वीडियो को 20 मिनट के अंदर कवर कर रखा है। एंड इस वीडियो में मैंने बताया कि दुनिया में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस है उन्हें पहचानना कैसे है। एंड इतने इजी में बताया है ना कि तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा। बहुत इजी चीज होता है, बच्चों को लगता है हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता होगा तो तुम पोएटिक डिवाइस में फुल ला सकते हो। भैया क्या इसके बाद हमारा लिटरेचर सेक्शन खत्म हो जाता है? नहीं, इसके बाद तुम्हें देखना है पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट का ये वीडियो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो तुम पूरे नंबर नहीं ला पाओगे। ये जो पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट का वीडियो है ना, ये सिर्फ लिटरेचर सेक्शन नहीं बल्कि राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन में भी तुम्हें हेल्प करेगा, और ओवरऑल तुम्हारे इंग्लिश में 5 से 10 नंबर इंप्रूव करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा। मैं इतने गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। ये तक एक्सप्लेन करा है कि तुम्हें लॉन्ग आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइटिंग सेक्शन का हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और इवन रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है।
देखो ये वीडियो 2 साल पुराना है, बट डरो मत, मैं नया पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो कल ही लेकर आ रहा हूं। तुम्हें 9 मार्च को पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देखने को मिल जाएगा, प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लेना। एंड उसमें मैं प्रॉपर्ली तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बता दूंगा कि कैसे 3 घंटे के अंदर अपने पूरे इंग्लिश सिलेबस को खत्म करना है। क्योंकि ये चीज मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं कि इंग्लिश का जो पेपर आता है ना, वो बहुत ज्यादा लेंदी आता है। इवन मैथ्स के पेपर से भी ज्यादा लेंदी इंग्लिश का पेपर आता है। मैं हर साल बोलते आ रहा हूं, हर साल बच्चे नहीं मानते हैं, फिर जब एग्जाम देकर आते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ लेंदी आया था। एंड काफी सारे बच्चों को तो पूरा पेपर पता होता है, लेकिन वो क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हर साल ये होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये चीज तुम्हारे साथ हो। देखो स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी है, एसी भी अभी नहीं लगा है क्योंकि मैं स्टूडियो चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे लगा के फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे जो भी है स्वेटिंग को इग्नोर करना। अब हम देखते हैं कि राइटिंग सेक्शन को कैसे कंप्लीट करना है। देखो सबसे पहले ये जान लो, यहां पर ना मैंने टोटल टाइम बताया है। तुम सिर्फ 12 से 13 घंटे के अंदर पूरे लिटरेचर सेक्शन को खत्म कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ पे लगेगा 5 घंटा, 3 4 5 सॉरी 6 घंटा। यहाँ पे तुम्हारा लग रहा है 6 से 7 घंटा, कितना हो गया, 12 घंटा यहाँ खत्म हो गया। और ये पोएट्री डिवाइस 20 मिनट का वीडियो है, पेपर प्रेजेंटेशन 30 मिनट का वीडियो है। ओवरऑल 12 से 13 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा लिटरेचर सेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर तुम ब्रेक ले लेकर भी करते हो तो 15 घंटा के अंदर तुम पूरे लिटरेचर सेक्शन को खत्म कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं कि राइटिंग सेक्शन को कैसे तुम खत्म कर सकते हो। हाँ, अब देखो राइटिंग सेक्शन, इसे ना मैं फ्री के नंबर बोलता हूं क्योंकि इसे अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। राइटिंग सेक्शन में से तुम्हारा 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये जो 18 मार्क्स होता है ये फ्री के नंबर होते हैं। क्यों फ्री के नंबर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। राइटिंग सेक्शन के अंदर पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है नोटिस राइटिंग से। ठीक है, नोटिस राइटिंग से तुम्हें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट एक ही करना होता है। ठीक है, तुम इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नोटिस राइटिंग से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट बस एक ही करना होता है। और नोटिस राइटिंग से जो क्वेश्चन आता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो 4 मार्क्स का होता है। उसी तरह से इन्विटेशन राइटिंग से भी 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट एक ही करना होता है। और ये जो इन्विटेशन राइटिंग होता है ये भी 4 मार्क्स का होता है। यहां पे तुम्हें क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन राइटिंग कंपलसरी है। ये दोनों में से तुम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये तुम्हें अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके बाद तीसरा होता है लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन। दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है, लेटर टू एडिटर से एक क्वेश्चन आता है, जॉब एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आता है। लेकिन तुम्हें इन दोनों टॉपिक में से कोई एक ही को कवर करना है, यानी कि एक ही को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, या तो तुम लेटर टू एडिटर लिख सकते हो या तो तुम जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हो, और इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो भैया क्या हम एक ही पढ़ के चले जाए, क्या हम बस लेटर टू एडिटर पढ़ के चले जाए, या फिर क्या हम बस जॉब एप्लीकेशन पढ़ के चले जाए, हमें मार्क्स आ जाएंगे? देखो आ तो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। मान लो तुम लेटर टू एडिटर पढ़ के जाते हो और लेटर टू एडिटर का जो क्वेश्चन है वो हार्ड आ जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम्हें लैंग्वेज तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और वहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन है जॉब एप्लीकेशन, उसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन तुम पढ़कर ही नहीं गए हो। तो तुम पढ़कर ही नहीं गए तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे तुम्हारा 5 नंबर फंस गया ना। तुमने लेटर टू एडिटर तो पढ़ लिया, लेकिन उसका जो लैंग्वेज आया क्वेश्चन पेपर में वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस केस में तुम क्या करोगे? इसलिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सिर्फ अगर तुम्हारे में 20 मिनट एक्स्ट्रा है ना, तो तुम दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, लेटर टू एडिटर भी पढ़ लेना और जॉब एप्लीकेशन भी अच्छे से पढ़ लेना। डरो मत, मैं तुम्हें आगे बताता हूं कि कैसे पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं तुम्हें रिकमेंड भी कर दूंगा। ठीक है, डरो मत। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन आता है ना, वो होता है आर्टिकल राइटिंग से और रिपोर्ट राइटिंग से। यानी कि आर्टिकल राइटिंग से एक क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट राइटिंग से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम्हें अटेम्प्ट को एक ही करना होता है। या तो तुम आर्टिकल राइटिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो या तो तुम रिपोर्ट राइटिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर से तुम लोग वही क्वेश्चन बोलोगे कि भैया क्या हम इन दोनों में से कोई एक पढ़ के जा सकते हैं? देखो जा तो सकते हो, लेकिन हार्ड आ गया तो। मान लो तुम आर्टिकल राइटिंग पढ़ के गए हो और आर्टिकल राइटिंग हार्ड आ गया, तब क्या करोगे? तो इस केस में सेफ साइड रहने के लिए दोनों पढ़ लेना, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। इसमें से कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है यार, बहुत बेसिक बहुत इजी सा होता है। अब देखो नोटिस राइटिंग का तुम्हें ऑलरेडी वीडियो देखने को मिल जाएगा, 15 मिनट जितना बड़ा होगा। इस 15 मिनट में मैंने तुम्हारे पूरे नोटिस राइटिंग को अच्छे से कवर कर रखा है। इस वीडियो से बाहर नोटिस राइटिंग का ना दुनिया में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इस वीडियो को देख लो, मैंने ये तक बता रखा है कि क्या क्या तुम कॉमन लाइंस लिख सकते हो जिससे तुम नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो। तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने तुम्हें बताया बस उतना लिखकर आ जाओगे। थोड़ा सा दिमाग अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी है, वो यूज कर लोगे, पूरे नंबर आ जाएंगे। उसी तरह से इन्विटेशन राइटिंग का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, 20 मिनट या 25 मिनट जितना बड़ा होगा। इसमें भी मैंने प्रॉपर्ली तुम्हें इन्विटेशन राइटिंग का फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी के अंदर क्या क्या लिखना है, क्या क्या कॉमन लाइंस है, सब कुछ बता रखा है। लेटर टू एडिटर का भी वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जॉब एप्लीकेशन का भी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल राइटिंग का भी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग का भी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से अगर तुम इन 6 टॉपिक्स को कवर कर लेते हो ना, नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तो भी जो तुम्हें पूरा टाइम लगने वाला है ना, वो सिर्फ 2 घंटे हैं।
सिर्फ 2 घंटे के अंदर तुम अपने पूरे राइटिंग सेक्शन को कवर कर सकते हो। एंड मान लो तुम वीडियो को देख रहे हो, साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में ना नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। मैं सपोज तुम्हें नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बता रहा हूँ, कॉमन लाइंस बता रहा हूँ, तो वो तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ना। लिखोगे तभी तो एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करके जा सकोगे ना। तो मान लेते हैं अगर तुम लिख लिख के नोट्स बना रहे हो, साथ में वीडियो देख रहे हो, तब भी ज्यादा कितना टाइम लग जाएगा, एक्स्ट्रा मान लेते 1 घंटा लग जाएगा, तो तुम्हें पूरे राइटिंग सेक्शन को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स लगेगा। बस हो गया, कहानी खत्म। सिर्फ 3 घंटे के अंदर तुम अपने पूरे 18 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। सिर्फ 3 घंटा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, राइटिंग सेक्शन से तुम्हें हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जैसे नोटिस राइटिंग से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इन्विटेशन राइटिंग से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो या तो लेटर टू एडिटर से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, या तो जॉब एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन याद कर लेना, सॉल्व कर लेना, सॉरी। आर्टिकल राइटिंग से भी अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। भैया ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? अगर तुम्हें डर लग रहा है, टेंशन मत लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे दूंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, जिससे ये होगा ना कि एग्जाम से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से तुम पूरे राइटिंग सेक्शन को कितने देर में कवर कर सकते हो? तुम इजिली 3 घंटा यहाँ पे हो गया। इसके अलावा अगर तुम हर 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो हर एक टॉपिक से, तो तुम्हारा मान के चलो 3-4 घंटा भी इधर निकल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आराम से 20 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर तुम 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, या मान लो 4 सेक्शन इधर हो गया, 4 दूनी 8, अगर तुम 8 क्वेश्चन को या फिर 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो तुम्हारा 3 घंटे इधर भी चले जाएंगे, 3 से 4 घंटे, ठीक है। तो इस तरह से तुम पूरे राइटिंग सेक्शन को सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो। कितने देर में? सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर तुम राइटिंग सेक्शन को भी कवर कर सकते हो। आई होप से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये सब चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर दिमाग के ऊपर से नहीं पार हो रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, अगला सेक्शन जो होता है ना, वो तुम्हारा होता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या आते हैं? 2 अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है? अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पैसेज तुम्हें एग्जाम में दे दिया जाएगा जिसे तुमने पहले एग्जाम में, मतलब पहले कभी देखा ही नहीं हो। एक ऐसा पैसेज दे दिया जाएगा जिसे तुमने पहले कभी देखा ही नहीं है। तो जिस चीज को तुमने पहले कभी देखा ही नहीं है, जिस चीज के बारे में तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उस चीज को तुम सॉल्व कैसे करोगे? तो भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो भैया ये तो बहुत ज्यादा हार्ड सेक्शन हुआ ना। इस सेक्शन में हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। तो देखो, ऐसा नहीं। इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें सिर्फ ये देखना है 20 मिनट का वीडियो। भैया बस 20 मिनट का वीडियो, बस 20 मिनट में हमारा रीडिंग सेक्शन कवर्ड हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो भैया हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करना, नहीं करना है। प्रैक्टिस क्यों नहीं करना है, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, जो अनसीन पैसेज होता है ना, वो समुद्र की तरह होता है, ओशियन की तरह होता है। तुम ओशियन से एक बाल्टी पानी निकाल भी लोगे, तो उससे ओशियन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। उसी तरह से चाहे तुम अनसीन पैसेज के कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 100, 200, 300, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा बेसिक ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो, ये लास्ट मोमेंट में ग्रामर स्ट्रांग करने का टाइम नहीं है। अब तुम क्या टेंस पढ़ने जाओगे? क्या क्या पढ़ोगे? टेंस, डिटरमिनर्स, नाउन, प्रोनाउन, क्या क्या पढ़ोगे? बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें होगा ही। तो जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उससे ही रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। कॉमन सेंस का यूज करना। रीडिंग सेक्शन में मेनली कॉमन सेंस ही मांगता है। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, जो मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस माइंडसेट के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि तुम इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। उन्हें किस वे में पढ़ना है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ताकि जो हार्ड वर्ड्स है रीडिंग सेक्शन में वो तुम्हें तंग ना करे, वो भी मैंने इस वीडियो में अच्छे से बता रखा है। तुम्हें बस सर्च करना है अनसीन पैसेज बाय एजुकेशनल, भैया एनफ है। ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश मत करना। रीडिंग सेक्शन को तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, एंड इससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तुम राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया हम रीडिंग सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें कि लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट पहले करें। तो देखो, ये तुम्हारी मर्जी है। बहुत बार जो टॉपर्स है ना, उन्होंने पहले लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करा है, उसके बाद भी वो टॉपर्स है, 80 में 80 उन्होंने स्कोर करा है। बहुत सारे बच्चों ने रीडिंग सेक्शन को भी पहले अटेम्प्ट करा है, उसके बाद भी उन्होंने 80 में 80 स्कोर करा है। मैं रिकमेंड ये करता हूं कि रीडिंग सेक्शन को पहले अटेम्प्ट किया करो। ऐसा मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं ना, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, और तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग एक्टिव कब होता है? जब तुम्हें पेपर मिलता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि रीडिंग सेक्शन को तुम सबसे पहले अटेम्प्ट करना। और एक छोटा सा चीज बता देता हूं, प्लीज, रीडिंग सेक्शन के एक क्वेश्चन में ना, एक क्वेश्चन में 20 मिनट से ज्यादा कभी भी मत लगाना, ठीक है। पूरे रीडिंग सेक्शन में तुम्हारा 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पूरे रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 अनसीन पैसेज होता है। दोनों अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर तुम लगाते हो तो आगे जो तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है, चाहे राइटिंग सेक्शन है, उसमें से कुछ ना कुछ छूटेगा। एंड मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, तो इस बात का ध्यान देना। तो देखो, यही था तुम्हारा वीडियो। तुम रीडिंग सेक्शन को सिर्फ 20 मिनट में कवर कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। इसके अलावा ये तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है, तुम बस 6-7 घंटे में राइटिंग सेक्शन को कवर कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है, जिसे तुम इजीली 12-13 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। तो तुमने देखा कि कैसे तुम सिर्फ 20 घंटे के अंदर अपने पूरे इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो।
बस अगर तुम इस वे में पढ़ते हो, जो जो मैंने तुम्हें वीडियोस रिकमेंड करा है वो देखते हो, और लाइव सेशन पे ज्यादा फोकस करने के बदले तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ज्यादा फोकस करते हो, तो तुम इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और देखो मैं फिर से बता देता हूँ, लाइव सेशन में ऑब्वियसली व्यूज ज्यादा आएंगे, लेकिन तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें गधों के रेस में दौड़ना है कि घोड़ों के रेस में दौड़ना है, क्योंकि टॉपर्स तो सब नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तुम लोगों से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।